नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं दलवे भदौर पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश कुमार जो यहाँ के मुखिया हैं। तो हम इनसे अभी बात करने जा रहे हैं। पहली बार जीत के जनता के स्नेह और प्यार से जो है मुखिया बने हैं और जनता के बीच जब ये गए थे तो अपने दावे और अपने संकल्प को इन्होंने जनता के सामने रखा था, जिसके बाद जनता ने इन्हें जिताने का काम किया है और जीत के ये मुखिया बने हैं। और इनका वादा और दावा है कि हर हालत में जो है जो भी योजनाएं सरकार की होगी इसे ज़मीन पे लाएंगे, घर तक पहुँचाएँगे। कितना कार्य अभी तक में कर पाए, क्या क्या योजनाओं को घर तक पहुँचा पाए, इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं और आपसे हम बात भी करने जा रहे हैं। नेशन 24 मैंने क्या आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कर ही रहे ये जनता ने आपको स्नेह और प्यार के साथ जो है पहली बार मुखिया बनाया है। क्या विश्वास जनता के पीछे लेके आते हैं? सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता के पास हम गए, उनका अपना अपना जो जनता का दुखमा था सब अपने अपने सुनाए। जी सबसे यहाँ दिक्कत प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ फंडिंग बहुत कम है। जी उसका मेन कारण है जनगणना। जी तो हम लोग के पास जनगणना बहुत कम गया। अब जो जनगणना हुआ जी इसमें हम लोग का आबादी 14,000 के लगभग में है। जी तो फंडिंग अब बढ़ेगा। जी फंडिंग अगर ऊपर से बढ़ेगा तो जनता में काम होगा। अभी तक तो दिक्कत है, अभी हम लोग का फंडिंग है बहुत कम, 29 लाख के लगभग में सालाना आता है, जी जिसमें कि नल जल देखना है, मतलब नली गली है और जो भी वर्क है, स्ट्रीट लाइट है, जी तो इस सब में पैसा कुल इन्वॉल्व हो रहा है। जी तो पैसा शेष बचिए नहीं रहा है मोटा अमाउंट जिससे कि काम हो। अगले सब पंचायत में किसी में 80 लाख, किसी में 60 लाख मद में राशि आ रहा है और दरवे पंचायत में जो है 29 लाख के लगभग में सबसे कम आ रहा है। दरवे पंचायत में पूरे 15 पंचायत में सबसे कम आता है राशि। और ऊपर जो जहाँ भी है शिकायत हम किए बताए तो जनगणना के आधार पर बोले कि है ये नहीं है, आपका जनगणना कम है। अब अगली बार तो जनगणना हुआ है, इसमें तो बढ़ना चाहिए। अभी आपके यहाँ सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल की क्या स्थिति है और कितने हैं? स्कूल तो ठीक ठाक है, जी लेकिन सामुदायिक भवन ये सब जर्जर स्थिति में है। और जो जहाँ है जिन मैंने कुछ बनाए हैं तो वो अपने कब्जे में लिए हुए हैं, उस पर हम मैंने बोले तो पुराने मुखिया जो हैं वो अपना कुछ बनाए हैं भवन, तो अपने अंडर में रखे हुए। पूर्व के मुखिया उस पर कब्जा किए। जी, इसकी शिकायत आपने की? उनको बोले लेकिन अपना तो कब्जा में है, तो आपसी विवाद के चलते वो अपना स्थिति थे। कहीं हमारा मतलब पंचायत में बैठने का कोई जगह अभी नहीं बचा है। कोई काम होता है तो मतलब हम कहाँ जाएँ? कहीं भी पुराना जो पंचायत भवन है वो जर्जर स्थिति में, कब गिर जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं। नया पंचायत भवन सरकार भवन के लिए फंड आया है, तो आया है तो उसके लिए ज़मीनें उपलब्ध नहीं है। सब जगह देख चुके, कर्मचारी आए थे, सब कुछ देखे, तो उसमें ज़मीन नहीं मिल रहा है। समतल ज़मीन जो है उन्हें नहीं। गरमाजरुआ ढेर सा है, लेकिन कुछ नदी कोरा में है, तो नदी कोरा वाला ज़मीन अवेलेबल नहीं है। नहीं। समतल ज़मीन अवेलेबल नहीं है और उस पर बनेगा नहीं, जिसमें फ्लडिंग आएगा उसमें बनेगा नहीं। यही दिक्कत है। चलिए, तो देखिए अभी जांच भी हो रहा है, संरक्षण भी हो रहा है पंचायत सरकार भवन के लिए, पर जो सबसे विकट समस्या है वो ज़मीन को लेकर है, क्योंकि नदी किनारे पड़ता है और ज़मीन उपलब्ध नहीं है और उसके लिए आपको बड़ा एरिया भी, पंचायत सरकार भवन के लिए बड़ा एरिया भी चाहिए। और यहाँ पूर्व से भी बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग आए थे तो समस्याओं से रूबरू होना पड़ा था। जल नल योजना की सर क्या स्थिति है? क्या वो समान ढंग से सब जगह पहुँच रहा है? क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजना है माननीय नीतीश कुमार जी। सामान्य ठीक है, लेकिन कुछ वार्ड में है जिसमें कि अभी तक नहीं जल नल पहुँच सका है। एक वार्ड 6 नंबर है, उसमें अभी बचा हुआ है। मूल कारण क्या है? मूल कारण उसमें पूर्व जो वार्ड थे वो गमन किए हैं, उस पर केस उस भी हुआ है जी और वो मतलब काम अभी उसमें नहीं हो रहा है सुचारू ढंग से। जो राशि उसमें शेष बचा हुआ है उससे अभी पानी टंकी या खड़ा नहीं हो सकता है। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि उसमें वो काम कुछ होना काम चाहिए। होना चाहिए जी। और उसमें जनता बहुत त्रस्त है, जो भी है उसमें कुल हरजन है, अच्छा, काफ़ी पिछड़े काफ़ी हर कुल टोटल पिछड़े है ये है। जी और इस अथी में 6 नंबर में 3 गांव पड़ जाता है, उसमें 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पार्ट में उसमें बोरिंग होना चाहिए। अच्छा, तो तीनों पार्ट में कहीं नहीं। ये समस्या तो आपको रूबरू होना पड़ता होगा। हाँ, जनता तो हमको परेशान करती है।
सर गली नली का क्या स्थिति है, क्या पूरा काम हो चुका है या आपके रीजन में कुछ काम हुआ या आगे योजना भी है कि कुछ चीज़ें तो को हमारे रीजन में तो काम करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो गली नली के नाम पर पैसे तो नहीं बच रहा है। पैसा बचेगा लो तो कितना राशि? टाइड एंड टाइड करके जो योजना है जी। इसमें सब में पैसा जब बंटवारा किया जाता है तो राशि से कम बच रहा है। तो 2 लाख 4 लाख में क्या कौन गली नली? उम्मीद कितना है आपको, कितना में आपका ये पूरा हो सकता है गली नली? उम्मीद है कि जैसे पैसा अमाउंट कम से कम जैसे सब पंचायत को जितना मिल रहा है 80 लाख मिल रहा है, तो हम लोग हमारे पंचायत में भी मिलता तो हो जाता। आपकी पंचायत में मिलता तो हो जाता, लेकिन राशि है जो कम है। अब 29 लाख हम लोग को मिलता है, उसमें भी पहले से सिस्टम बना हुआ है। अब नल जल के आरक्षण में पूरे वार्ड को 14 वार्ड को 25-25 हज़ार रुपया निकाल लिए वही 29 लाख से। फिर जो बचा उसमें सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट में स्ट्रीट लाइट में आ गया जी। तो 4 वार्ड का निरीक्षण किया, उसमें भी मतलब जो हरजन वार्ड है उसमें पहले होगा, तो उस इस अनुसार से उसमें भी पैसा कट गया। कुछ हल्का फल्का कुआं मुरम्मती और छोटा मोटा नली रिपेयरिंग, नया बनाने के लिए अमाउंट ही नहीं बचता। मनरेगा के तहत कार्य, मनरेगा के तहत कुछ काम हो रहा है पर मनरेगा के तहत कुछ काम हो रहा है, कैसे हाँ, कौन कौन सा काम मट्टी वाला मट्टी काम हो रहा है। कटाव का? हाँ। अच्छा सर ये बताइए कि जो गली नली का काम के लिए आप बोल रहे हैं कि पैसा का फंडिंग है, इसके लिए आपने एक बार भी अधिकारियों से इस पर बात की थी? अधिकारी से तो बात की है, बीडीओ साहब से भी बात किए थे, तो बोले कि मतलब जनगणना आपका कब है, अगर बढ़ेगा तो सुरक्षा को लेकर सर क्या स्थिति है, क्या मतलब जो सुशासन जी जैसे प्रशासन के बारे में ये तो बहुत टाइट है, ठीक है, बहुत अच्छा है। कहीं कोई समस्या नहीं नहीं आती? नहीं कोई समस्या नहीं, जब भी कॉल करते हैं तो सब हाजिर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अभी हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार मुखिया हैं यहाँ पे दरवे भदौर के, इनसे हम बात कर रहे थे सारे कितने कार्य हुए, कितने योजनाओं का लाभ घर तक पहुँचा, इस पर हम बात कर रहे थे। सर एक सवाल रह गया डस्टबिन को लेकर, डस्टबिन बहुत ज़रूरी है गीला और सूखा के लिए। डस्टबिन मार्च में बोले हैं बीडीओ साहब की करवा देंगे, मार्च लास्ट ही होते होते करवा देंगे। ऐसे 15 पंचायतें इसमें सब में हो गया है, 4 पंचायत जो है जो बचा हुआ है, तो वो बोले हैं कि जिम का भी स्थिति नहीं होगा, जिम का भी चयन नहीं हुआ। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी तक धरातल पे नहीं आ पाया है। कारण है अधिकारियों से इनकी बात हो रही है, कुछ चीज़ों योजना पास नहीं हो पाया है। इनका कहना है कि इनकी मुलाकात, इनकी बात अधिकारियों से हो रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द मार्च के बाद जो है उन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। और आपको बता दें कि दरवे भदौर में जो भी योजनाएं थी उस पर ये कार्य कर रहे हैं, जो योजनाएं घर तक पहुंचनी थी वो सब पूरा कर रहे हैं। गली नली है, जल नल है, श्रम कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सब पे कार्य हुआ है, आयुष्मान कार्ड पे काम हुआ है। कोशिश ये है कि पैसे की कमी के कारण जो है ये बहुत सारे कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे, जिसमें गली नली और सड़क जो है मुख्य तौर पर है। तो इसके लिए ये लगातार प्रयासरत हैं कि वहाँ से फंड रिलीज़ हो। जैसे अन्य पंचायतों में जैसे 80 लाख 90 लाख के करीब जो जाता है, यहाँ भी वो यदि फंड मिले तो हर हालत में जो है ये इसे पूरा करेंगे और हर हालत में हर गली नली को सुखद और समृद्ध बनाने का काम करेंगे। स्ट्रीट लाइट भी जो है धीरे धीरे इनके पंचायत में लगना शुरू हो चुका है और कार्य भी सुचारू रूप से हो रहा है। जिम नहीं है, जिम के लिए भी इस समय इनको दिया गया, मार्च के बाद उस सारी चीज़ों पर काम होगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।